और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो ये भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। और उन्होंने उस समय अपनी सूझबूझ से भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उस को अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जातीय विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन, उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हों, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी
पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है। 31 अक्टूबर को हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करती है। हर जनपद में होता है, बड़े पैमाने पे होता है, हर स्तर पर लोग कराते हैं। यह कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। जैसे 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा स्तर पर 8 से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा, जिसके बारे में अभी संगठन महामंत्री जी बता रहे थे। ये हमारे विधायक के लिए भी और जिन विधानसभाओं में हमारी स्थिति कमजोर रही है उन विधानसभाओं में भी सक्रिय होने की दिशा, समाज के विभिन्न तबकों को, इसमें आर्मी से जुड़े हुए रिटायर्ड लोगों को भी आप बुला सकते हैं, इसमें हमें अन्नदाता किसानों को भी हम जोड़ सकते हैं, श्रमिकों को हम जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और इनसे जुड़े हुए तमाम अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अच्छा होगा कि 8 से 10 किलोमीटर की इस पद यात्रा में बिना किसी पार्टी और नेता के जय जयकार करने की बजाय अगर हम भारत माता की जयकार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वंदे मातरम का स्लोगन को गाते हुए राष्ट्र धुन के किसी गीत के साथ अगर इस पद यात्रा को निकालेंगे, दौड़ नहीं है ये पद यात्रा है। देखिए 31 को रन फॉर यूनिटी है, लेकिन 1 से लेकर 26 नवंबर को, 26 नवंबर के बीच ये पद यात्रा, जिसका स्वरूप के बारे में विस्तार से संगठन महामंत्री जी बता रहे थे कि हमें हर 2-2 किलोमीटर पे एक पड़ाव, वहां पे विश्राम के बहाने संवाद और फिर समापन के अवसर पर एक सभा। ये समाज को जोड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति